Good morning everyone. So today's topic is strength of acid and base. यानी कि अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये होगा कि कोई भी एसिड या बेस कितना ज़्यादा पावरफुल है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. और उसके लिए हम एक स्केल मेजर करते हैं, दैट स्केल इज नोन एज पीएच स्केल. ये जो पीएच वर्ड है that will be represented with a small letter p and followed by capital letter h. ये जो p है ना, इसका मतलब होता है पोटेंज. क्या होता है? पोटेंज. आप सोच रहे होंगे सर ये क्या सा वर्ड है. एक्चुअली ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, दिस इज जर्मन लैंग्वेज वर्ड. मीन दिस इज द वर्ड ऑफ जर्मनी. लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट इज पावर. हाँ, दिस मीन्स पावर. नाउ H स्टैंड्स फॉर H प्लस. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो pH क्या है? pH इज बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हाँ, यानी हम कह सकते हैं pH यूज टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. क्यों हाइड्रोनियम आयन कह रहे हैं? क्योंकि दैट इज H3O प्लस. और हमें पता है H3O प्लस, ये जो H प्लस है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये बात और है कि हम क्योंकि 10th में है तो हम इसको हमेशा H प्लस ही लिखेंगे, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ मिलता हमें. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड इन हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. जो वाटर होता है, हाँ, उसको भी अगर आप आयनाइज कराते हैं तो H प्लस आयन और OH माइनस आयंस देते हैं, लेकिन दे गिव्स इन ए स्मॉल अमाउंट इन प्योर वाटर. अच्छा, तो अभी आप सोच रहे होंगे सर तो फिर वाटर एसिड है या बेस? हाँ, अच्छे क्वेश्चन माइंड में आया होगा ना, क्योंकि अभी हमने कहा H2O अलग बात है, बहुत ज़्यादा आयनाइज नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आयनाइज भी अगर हुआ तो H प्लस दिया और आपको क्या दिया? OH माइनस. आयंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एक्वस फॉर्म में. ठीक है, अब हमें ये बताइए, आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर H प्लस आयन दिया तो इसका नेचर कैसा हुआ? एसिडिक हुआ ना. लेकिन अगर OH माइनस दिया होगा तो बेसिक. हाँ, यही चीज़ आपको समझना है. H प्लस आयन आपको क्या देगा? एसिडिक कैरेक्टर. हाँ, यानी कैसी प्रॉपर्टी देगी? एसिडिक. वहीं पर OH माइनस आपको कौन सा देगा कैरेक्टर? बेसिक. अब हमें ये बताइए, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको? न्यूट्रल रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं, क्योंकि एसिडिक रिएक्टर कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं. तो ओवरऑल वाटर क्या हो जाता है हमारा? दैट इज न्यूट्रल. हाँ, क्योंकि बच्चों के माइंड में तुरंत आता है अगर H प्लस आयन मिला तो सर एसिडिक कैरेक्टर हो गया, OH माइनस मिला तो बेसिक कैरेक्टर, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे. ओवरऑल वाटर मेरा क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा. सही है. चलिए, इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल. अगर आपके पास प्योर वाटर है लैब वाली तो उसमें जितने H प्लस आयन होते हैं उतने ही OH माइनस. मान लीजिए 10 H प्लस हैं तो 10 OH माइनस है. तो बताइए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट. कितने बचे? 0. 10 वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल. यही रीजन है कि जो प्योर वाटर है वो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है. चलिए आगे कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं, हम डिस्कस करते हैं. पहला, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर. एसिड हमें कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस. सो व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर, तो बताइए अगर हम एसिड को वाटर में ऐड करें देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर इंक्रीजेस. तो H प्लस आयन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे समझिए. इसमें वाटर है, ठीक है,
इसमें क्या होगा, कुछ H प्लस आयन होंगे, कुछ OH माइनस आयन होंगे, इक्वल इक्वल। मान लेते हैं इसमें 10 H प्लस है और 10 OH माइनस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसमें कुछ एसिड ला के मिला दिया। अब बताइए ये जो एसिड रहा होगा, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया, हाँ, उसने तुरंत क्या किया होगा, ढेर सारा H प्लस आयन दिया होगा। 10 H प्लस तो पहले से ही थे और H प्लस यहाँ पे आ गए, किसकी वजह से, इस एसिड की वजह से। तो बताइए इसमें टोटल H प्लस की आयन्स बढ़ गई होंगी कि घट गई होंगी, हाँ बढ़ गई होंगी। ऐसे ही केस अगर हम बेस के लिए डिस्कस करते तो इसमें पहले से 10 10 है, 10 H प्लस 10 OH माइनस, ये हमने मान रखा है। जब हम इसमें बेस ऐड करेंगे, बेस, जब हम बेस ऐड करते हैं तो बताइए हमें कौन सी आयन मिलती है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। 10 OH माइनस पहले से ही था, कुछ और OH माइनस इसमें आके ऐड हो गई। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा हमें, हाँ इसमें हमें मिलेगा OH माइनस आयन, और इसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, H प्लस आयन। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा H प्लस आयन है तो ये कैसे कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक। वैसे ही इसमें क्योंकि OH माइनस ज़्यादा है इसलिए ये कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, बेसिक। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो देखिए जब भी हम एसिड्स को वाटर में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और उस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड दस फॉर्म्ड विल हैव मोर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसलिए अब जो सॉल्यूशन बना एसिड ऐड करने के बाद उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। अच्छा, अगर वो ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस कम हो गए होंगे, क्योंकि देखिए पहले दोनों 10 10 थे। अब मान लीजिए एसिड ऐड करने के बाद आपके H प्लस आयंस हो गए 20, OH माइनस तो अभी भी 10 है, OH माइनस तो अभी भी 10 है। तो बताइए हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अब जो सॉल्यूशन मिला है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कम है, हाँ कह सकते हैं ना, क्योंकि 20 H प्लस है और 10 OH माइनस। इसका मतलब हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक कि जो सॉल्यूशन बना है उसमें H प्लस आयंस ज़्यादा है, दूसरा जो सॉल्यूशन बना है उसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ओके ये तो हो गया, एंड इट विल बी एसिडिक इन नेचर, और नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होंगे उसमें हमेशा क्या ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे। प्लीज नोट दैट इवन द एसिडिक सॉल्यूशंस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस which come from the ionization of water, but the concentration of hydroxide ions in acidic solution is much less than that of hydrogen ions. आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बात और है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसमें H प्लस आयन होंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसमें OH माइनस नहीं होंगे। उसमें भी OH माइनस होंगे, और वो OH माइनस किसकी वजह से होते हैं, वाटर की वजह से, क्योंकि वाटर जब आयनाइज होता है तो हमें H प्लस और OH माइनस दोनों ही देता है। हाँ ये बात और है कि सॉल्यूशन जो बना वो एसिडिक मीडियम शो करेगा क्योंकि उसकी अमाउंट ज़्यादा है, H प्लस आयन ज़्यादा है। सेकेंड, बेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। जितने भी बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं हमें कब, वाटर में सोल्यूबल होने के बाद। सो व्हेन अ बेस इज एडेड टू वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स इन इट इंक्रीजेस। इसीलिए जब हम बेस को पानी में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, कह सकते हैं ना दोनों तरीके से, ठीक है। एंड इट विल बी बेसिक इन नेचर, और नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। इन अदर वर्ड द बेसिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो भी बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन कम ही अमाउंट में होंगे, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर आयनाइज होता है, और वाटर जब भी आयनाइज होगा बहुत ही कम अमाउंट में आपको आयंस देगा, लेकिन आपको H+ और OH- दोनों ही टाइप के आयंस वो देता है। ठीक है, तो चलिए आगे। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द बोथ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, दोनों में ही H+ के आयंस होते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं कि चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन, दोनों में ही OH- आयंस भी होते हैं। कह सकते हैं ना? ठीक है। इन 1909 सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल नोन एज pH स्केल। सोरेनसन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक स्केल बनाया, उस स्केल का नाम था pH स्केल, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस could be represented by making use of the hydrogen ion concentrations in them। उन्होंने एक स्केल बनाया, एक डिवाइस बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इस स्केल की हेल्प से आप ये बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयंस है। और क्योंकि अगर आपको ये मालूम चल गया कि H+ आयंस कितना है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक। ये भी बता सकते हैं कि वो अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कितना वीक होगा। आप ये भी बता सकते हैं कि अगर वो बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा। सोरेनसन लिंक्ड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर्स 0 to 14 ऑन ईच pH स्केल। उन्होंने जो स्केल बनाया था उस पर कुल कितने डिजिट्स उन्होंने मेंशन किए? 14। 0 को लेके टोटल कितने हो जाते हैं? 15। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते वक्त टोटल 0 से लेके 15 तक की नंबरिंग की उन्होंने। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। अब किसी भी अमाउंट, किसी भी सॉल्यूशन की अगर pH वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको उसकी H+ आयंस कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर किसी भी अमाउंट की H+ आयंस बढ़ रही हैं तो बताइए वो कैसा होगा? नेचर में एसिडिक होगा। लेकिन क्योंकि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो pH की वैल्यू लगातार क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसान है इसको भी समझना। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर A है, इसमें हमने एसिड रखा हुआ है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है ये। मेरे पास B है जिसमें हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें भी H+ आयन होंगे, इसमें भी H+ आयन होंगे। अगर इसमें मान लेते हैं कि 100 H+ है, तो आप बताइए इसमें भी 100 H+ आयन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये बेसिक हैं तो इसमें कुछ कम मान लेते इसमें 20 H+ आयन्स हैं और मान लीजिए 100 OH- हैं। इसमें आपने मान लिया 100 H+ हैं तो 20 OH- हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एक स्केल बनाया। उस स्केल पर उन्होंने नंबर ऐसे ढेर सारे बना दिए। 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 और लास्ट में कहाँ तक ले जाकर रखा उन्होंने? 14। फिर उन्होंने कहा अगर H+ आयंस, उन्होंने कहा कि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में H+ आयंस बढ़ रही हैं तो उसकी pH वैल्यू क्या हो रही होगी? घट रही होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ठीक उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो आप हमें ये बताइए, एक एसिडिक है एक बेसिक है, इसमें H+ ज़्यादा होगा, इसमें H+ कम होगा, तो किसकी pH वैल्यू ज़्यादा आएगी? एसिडिक की या बेसिक की? हाँ, किसकी? बेसिक की। दिस विल हैव मोर pH वैल्यू एंड दिस विल हैव लेस pH वैल्यू। ये बात समझ आ रही है आपको? कर सकते हैं इतना सा? चलिए, फिर उन्होंने कहा क्योंकि उनका स्केल जो था 0 से स्टार्ट होता था, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता था? 14 तक। मान लीजिए ये हमारा 14 लास्ट है, ये हमारा 0। बीच में क्या मिलेगा आपको? सेंटर पे 7 मिलेगा ना? जस्ट ए सेकेंड प्लीज। यस, यहाँ 14 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या हमारा 7।
तो अब हमें ये बताइए, इस केस में 7 से पहले पीएच की वैल्यू क्या है, कम है ना, दैट इज हैविंग लेस वैल्यू। इधर जाने पे पीएच की वैल्यू क्या होगी, हाँ दैट इज हैविंग मोर वैल्यू। तब हमें ये बताइए एसिडिक कैरेक्टर ये पार्ट शो करेगा 0 से 7 वाला या 7 से 14 वाला, हाँ 0 से 7 वाला। क्यों, जिसका पीएच कम है इसका मतलब इसके अंदर H प्लस आयंस कम होंगे या ज़्यादा, ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर H प्लस आयन ज़्यादा है तो ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक। अगर हम इसमें भी पूछे, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 5 है और यहाँ पे मेरा पीएच की वैल्यू है 1, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, और हमसे पूछा जा रहा है आप हमें ये बताइए किसकी वैल्यू पीएच में ज़्यादा है, इसकी। मान लेते ये हमारा है बी, या मान लीजिए ये हमारा एसिटिक एसिड है और हमने मान लिया कोई ए एसिड है। क्यों हमने, क्योंकि अगर हम नाम दे देंगे तो आप तो तुरंत पहचान जाएंगे नाम से ही। तो आपको पीएच से खेलने आना चाहिए। देखिए यहाँ पीएच ज़्यादा है तो बताइए इसका H प्लस आयंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा या कम, कम होगा। इसका पीएच इससे कम है तो यहाँ H प्लस आयन क्या होगी, ज़्यादा। तो बताइए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, हाँ दिस इज मोर एसिडिक इन नेचर, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये आपका लगभग वीक एसिड की तरह काम करेगा। बात समझ आ रही है मेरी, ठीक है। ऐसे हम आते हैं बेस वाले में। इधर 7 के बाद हमें बेस मिलता है, एक वैल्यू यहाँ ले लिया हमने 9 और यहाँ हमने ले लिया 13 पीएच वैल्यू। यहाँ पीएच की वैल्यू 9 और 13 में कंपैरिजन करके बताइए ज़्यादा या कम, कम है। तो यहाँ पे H प्लस ज़्यादा या कम, ज़्यादा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे H प्लस आयन लेस एज कंपेयर टू दिस। अब हमें ये बताइए किसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसकी, क्योंकि H प्लस आयन ज़्यादा। अगर इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो बताइए बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, इसकी कम होगी। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर कम है तो इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, ज़्यादा। तो बताइए स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, जिसकी पीएच 9 होगी या जिसकी पीएच 13, हाँ जिसकी पीएच 13। यानी कि हमने बहुत कुछ जनरलाइज करके हमने सीख लिया। जैसे मेरा जो पीएच स्केल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 14 पे जाके फिनिश, बीच में 7 मिलता है जहाँ पे हमें प्योर मिलता है, प्योर वाटर। इसका मतलब जिसकी पीएच 7 है वो ना ही एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, एकदम न्यूट्रल, ठीक है। जब हम इस साइड आते हैं तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्यों, क्योंकि लगातार पीएच की वैल्यू कम हो रही है। जब हम इस साइड जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है। और कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ती होगी तब, बेसिक बढ़ती होगी। तब हमें बताइए कि मैक्सिमम जो एकदम बेस्ट स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है, हाँ क्योंकि बेस हमने कहा ना, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। अब हम बात करें अब स्ट्रॉन्ग बेस्ड एसिड, उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वैसे 0 और 14 अचीव नहीं होता, इसकी वैल्यू 14 से हमेशा थोड़ी बहुत कम रहेगी। डेसिमल में 13.8 13.9 मिल सकता है, एग्जैक्ट 14 बहुत रेयर केस में मिलता है। वैसे ये वैल्यू हमेशा आपको 0 से थोड़ी वैल्यू 0.1 0.5 3 2 फिर 1 मिल जाएगा, आपको 0.7 मिल जाएगा, ऐसे मिलता है। तो आपको याद रखना है अगर पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। अब पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती है। कर सकते हैं? तो आइए अपने इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो देखिए हमारे डिस्कशन में इन्वर्सली रिलेशन हो गया था, आगे उसके हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या दिया है, ठीक है, हाँ, दैट इज अ सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैज अ लो पीएच वैल्यू। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। और जिसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हाई होगा उसकी पीएच वैल्यू लो हो जाएगी। जस्ट अपोजिट केस, जिसका H प्लस आयन ज़्यादा पीएच कम, जिसका H प्लस आयन्स कम उसकी पीएच
ज़्यादा। ऑन द अदर हैंड सेम चीज़ लिखा है। आगे देखिए, देखिए ये चीज़ सामने आपको लिखा हुआ है। अब आपको कॉपी में जो नोट करना है वो हम आपको बता दें। देखिए यहाँ से आप नोट करेंगे यहाँ तक, कंसंट्रेशन इन देम एंड दैट इज नोन एज, देम के बाद लिखेंगे एंड दैट इज नोन एज पीएच स्केल। कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन आयंस तक बस लिख लीजिए यहाँ तक। इससे क्या पता चलेगा आपको, जैसे जैसे पीएच बढ़ रही होगी उसकी एसिडिक की स्ट्रेंथ वैसे वैसे कम हो रही होगी। क्यों? क्योंकि पीएच बढ़ाने से H+ आयंस कम होगा, H+ आयंस कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर एसिडिक कम हो रही है तो हाँ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। या फिर आप चाहें तो हाँ उसके लिखने के बाद आप इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड बाई अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। द पीएच स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। मिनिमम वैल्यू पीएच की कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 14। प्लीज नोट दैट पीएच इज अ प्योर नंबर। पीएच का एक प्योर नंबर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पीएच स्केल। अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।